नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है, थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि आपके पास अब ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र 5 दिन बचे हैं और आपका एग्जाम 22, 23 और 24 अक्टूबर को होने वाला है भाई। ठीक है, तो सारे के सारे तैयार हो जाइए। और देखो, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 12-12 घंटे जो क्लासें होती है मैराथन, उनमें कुछ नहीं रखा है, भटकना नहीं है। क्योंकि ढंग से यदि साइकोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो 40 ही मिनट पढ़ सकता है, कोई भी बंदा हो 40 ही मिनट कंटिन्यू पढ़ सकता है और 40 मिनट उसके दिमाग में घुसता है। फिर 5 या 7 मिनट का तो ब्रेक देना ही पड़ता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बना लो। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो आपके क्वेश्चन पूछता है, वो अब आपके 5-7 दिन बचे हैं। तो लगातार की क्लास शाम क्लासेस पर क्लासेस चल रही है। जैसा कि आपको पता है, लाइव क्लास शाम को लगती है 7:30, 8 बजे, 8:30, 9 बजे आपकी लाइव क्लास चलती रहती है। और सीटी 12वीं लेवल का एग्जाम देने वाले जितने भी विद्यार्थी, उन सबको अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। तो हमें टारगेट 40 का ही नहीं, 60 का भी रखना है। अब से अब तक आपने किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ना, कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है अभी। ठीक है ना, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाए। और टेलीग्राम की लिंक जो है वो मैं कमेंट में पिन कर रहा हूँ, वहां से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको वहां पर क्या मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए। और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपको परीक्षा से पहले पहले भेजा जाएगा, सारे के सारे भेज दिए जाएंगे, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं भाई। चलिए, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को कर देते हैं शुरू। पहला ही प्रश्न देख लीजिए। पहला ही प्रश्न आ गया आपका, राजस्थान का क्या लिखा है, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है भाई। अब इस क्लास के अंदर हम कंप्यूटर, हिंदी, विज्ञान, रीजनिंग और सारे सब्जेक्ट है जितने भी, वो सब करने वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाए रखो और 30 से 35 मिनट ईमानदारी से इस क्लास को देखना है और ध्यान से पढ़ना है। तो राजस्थान का कौन कौन सा, मतलब कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर है, कोटा है, जयपुर है या फिर बीकानेर है? तो यहां पर आपका कोटा राइट हो जाएगा, यानी 2 नंबर बी को क्या कर देते हैं दोस्तों, लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखो, एक तो लक्ष्य सेन और एक किदाम्बी श्रीकांत है, ये दोनों के दोनों कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से हैं, क्रिकेट से हैं, बैडमिंटन से हैं। तो देखो, फुटबॉल और क्रिकेट तो दोनों ही मैं क्रॉस कर देता हूं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें से बताना आपको, बैडमिंटन या टेनिस। तो राइट कौन सा हो जाएगा आपका? ये दोनों बैडमिंटन से हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि भारत में शंकुधारी वृक्ष, शंकुधारी इस प्रकार के वृक्ष होते हैं, ऐसे वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष पाए जाते हैं, बताओ, मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, या उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में, या फिर पर्वतीय वनों में? तो ये पाए जाते हैं आपके पर्वतीय वनों में, जिससे कि इन पर जो बर्फ गिरती है ना, इस प्रकार से वो यूं फिसल के नीचे चली जाए। ठीक है, तो पर्वतीय वनों में पाई जाती है, 4 नंबर, यानी आपका डी लॉक हो जाएगा दोस्तों। एक भी गलत नहीं करना है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद देखेंगे कि वास्तव में सर जी, वास्तव में मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? यानी आहड़ का जो उत्खनन कार्य है वो किसके नेतृत्व में हुआ? वीएस वाकणकर, एचडी सांकलिया, बीबी लाल, वीएन मिश्रा। ठीक है, तो आहड़ का उत्खनन कार्य पूछा है, तो राइट आंसर आपका एचडी सांकलिया हो जाएगा, 2 नंबर आपका, यानी बी लॉक हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं के सहयोग का परिणाम, यानी भारत एवं और किसका सहयोग, इसमें कौन सा देश और आएगा साथ में, भारत के साथ कौन सा आएगा? अब देखो भाई, अरुण जल विद्युत परियोजना, अब देखो ये अरुण नदी के पास, ये अरुण नदी के पास है। और गुरुजी, अरुण नदी कहां पर आपकी? ये तो आपके नेपाल के आसपास। ठीक है, तो भारत और नेपाल के सहयोग का परिणाम है भाई, 2 नंबर लॉक हो जाएगा, बी को राइट कर देंगे यहां पर हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान कितना होता है? जो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है उसमें आधार का मान आपसे पूछा गया, 2 होता है, 6 होता है, 8 होता है या फिर 16 होता है? तो राइट आंसर आपका 16 हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में आपके 16 होता है भाई, है ना, आधार का मान। जैसे लोग है, लोग में आधार ई लेते हो ना, है ना, और ज्यादातर आधार आपके देखने को मिलता है 10, उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 16 आधार लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, एक दर्पण में किसी वस्तु x का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है, तो दर्पण की प्रकृति बतानी है आपको। भाई, प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा कब बनता है? जब दर्पण क्या हो, अवतल हो। बिल्कुल, अवतल दर्पण में बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं, वो कौन से होते हैं बताओ?
है ना। हाँ चलो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमारे पास जो घर पे जो हम बाल बनाते हैं तो शीशे में देखते हैं, तो वो शीशा कौन सा होता है वो भी बताना। तो ये इसमें आपका अवतल दर्पण राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अमर शाही किसका नाम है। अब भाई अमर शाही किसका नाम है, ये किसको बोलते हैं, जुत्ती को बोलते हैं, आभूषण को बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन होता है, या फिर पगड़ी होती है। तो अमर शाही पगड़ी का नाम होता है दोस्तों। 4 नंबर यानी आपका डी लोक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है भाई। राजस्थान राज्य का कितना भाग है जो आपके मरुस्थल में आ जाता है, मरुस्थलीय है। आधा है, 2/3 है, 1/3 है, या फिर 1/4 है। तो लगभग 2/3 भाग यानी 2/3 भाग आपके क्या है, आपके मरुस्थल है। मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल है भाई। और राजस्थान के लगभग कितने परसेंट हो जाता है, ये 61.11% हो जाता है भाई। ठीक है, लगभग 61.11% में आ जाता है। अगला भाई 3 में से 2 भाग हो गया तो 61.11% के लगभग अप्रोक्सीमेटली हो गया ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था। अब भक्ति संत थे एक राणाबाई, उनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, है ना। और इनको आपको पता है क्या, सेकंड मीरा भी कहा जाता है। राजस्थान की सेकंड मीरा यही है भाई, ठीक है ना। राणाबाई को सेकंड मीरा कहा जाता है, दूसरी मीरा कहा जाता है राजस्थान की, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, हाँ परबतसर, पैरेबतसर, पर्वतसर में हुआ था गुरुजी, पर्वतसर में हुआ था। हाँ पर्वतसर खड़ा है गुरुजी नागौर में, पर्वतसर खड़ा है नागौर में है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, हरनावा हो जाएगा। हरनावा पड़ता है आपके पर्वतसर नागौर में पड़ता है हरनावा, और इनका जन्म हरनावा में हुआ था भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध किससे है भाई। राजस्थान में मिशन जो बुनियाद है उसका संबंध बताओ। डिजिटल लर्निंग से है, ई हेल्थ सेवाओं से, गरीबी उन्मूलन, या पुलिस सुधार। तो राइट आंसर आपका डिजिटल लर्निंग हो जाएगा। 1 नंबर, 1 को लॉक कर देते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका ये कहता है कि अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट के लिए, ठीक है, जिसको दूसरा नाम है मलीर, मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट भी इसी को बोलते हैं, अजरक प्रिंट, जिसमें है ना कपड़ों में लाल और नीले रंग का मतलब प्रधानता बताया जाता है, लाल और नीले रंग डाले जाते हैं भाई। तो जैसलमेर, सांगानेर, बाड़मेर, कोटा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर राइट हो जाएगा। और ये मलीर प्रिंट है, ये आपके बालोतरा पड़ता है, बालोतरा, ये भी बाड़मेर में पड़ता है, यहाँ का प्रसिद्ध है भाई। ठीक है ना, तो बाड़मेर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। अन्नामलाई है, अरावली, शिवालिक, या फिर विंध्यन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर शिवालिक हो जाएगा। 3 नंबर सी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो, जल्दी आपके एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं भाई, ठीक है ना, तो कंटिन्यूटी बनाए रखो, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका, हाँ प्रश्न अच्छा है भाई, ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है बाड़मेर में, बीकानेर में, जालोर में, या फिर गंगानगर में। तो ऊंट का नाम आते ही सीधा बीकानेर दिमाग में आ जाता है, तो 2 नंबर बी लोक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि एलिस बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, वे निम्नलिखित में से किस देश से हैं। देखो करंट के प्रश्न भी हैं, यूक्रेन, बेलारूस, रूस, या फिर इंग्लैंड, कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपके बेलारूस राइट हो जाएगा, इसमें याद रखिएगा, ठीक है, गलत मत कर देना, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है। जोधपुर में स्थित नहीं है, देखो बोरनाड़ा, ये शिल्पग्राम, मंडोर, ये तो जोधपुर में ही आते हैं, लेकिन नापासर बीकानेर में आता है, तो ये नहीं है आपका। 3 नंबर सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है आपका कि रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षित रखती है, वे कौन सी हैं। रक्ताणु है, श्वेताणु है, पट्टिकाणु है, या लसीकाणु है। तो राइट आंसर आपका श्वेताणु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, श्वेताणु हो जाएगा, जो कि रोगों से सुरक्षित रखती है भैया हमें, ठीक है ना। तो 2 नंबर यानी आपका बी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये भी अच्छा आ गया है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था। 2012 में, 2007, 1995 में, या फिर 2000। तो ये कर दिया था ये 2000 में, ठीक है, 2000 का जो सन था उसमें बांट दिया था, 5 कंपनियों में बांटा था भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई। स्थापना पूरा नहीं लिखा यहाँ पे, स्थापना कब हुई बताओ, 2001, 2002, या फिर 3 में। तो राइट आंसर आपका
एक हो जाएगा, यानी 2001 को यहां पर क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है। बाड़मेर का जो कानन मेला है उसका मतलब मुख्य आकर्षण पूछा है। गिद्ध गिद्ध नृत्य है, भवई नृत्य है, घुड़ला नृत्य है, फिर गैर नृत्य है। तो बाड़मेर में जो कानन मेला है उसमें गैर नृत्य प्रसिद्ध है भाई। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर डी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है भाई, ठीक है ना। चलिए चलो देख लो फिर, भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत और हो गया था, वो कौन है भाई। तो गुलाम अब्बास मुंटेसर हैं, या फिर सरबजीत सिंह है, गुरदयाल सिंह है, खुशीराम है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर, 1 लोग हो जाएगा। कई जगह गुलाब नाम लिखा होता है ना, गुलाम अब्बास मुंटसिर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया भाई। कंप्यूटर का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको भी दिख जाए सबको। तो यहाँ पे आपका डिलीट होने के बाद विंडोज की फाइलें कहाँ जाती है, विंडोज एक्सप्लोरर में, रिसाइकिल बिन में, कंट्रोल पैनल, या फिर माई डॉक्यूमेंट। तो ये आपके पहले रिसाइकिल बिन में जाती है, यानी आप वापस रिस्टोर कर सकते हैं, उसमें चली जाती है। बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एंगस्ट्रम क्या मापता है, यानी एंगस्ट्रम जो होता है ना वो क्या मापता है भाई, बताओ। तो वो मापता है प्रकाश की तरंगों की लंबाई को। एंगस्ट्रम जो है वो किसको मापता है, प्रकाश की तरंगों की लंबाई को मापता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक एंगस्ट्रम जो है वो बराबर बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर के, ठीक है। हाँ, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 की घात -10 मीटर, ये भी ध्यान में रखना, क्या पता अलग से पूछ लिया जाए आपको। अगला प्रश्न क्या कहता है, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तेल का प्रयोग कर, सतहों पर नमी द्वारा, या खुरदरी सतहों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो खुरदरी सतहों पर, यानी आपका सी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, हाँ, सल्फर ऑक्साइड SO2 का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या उभयधर्मी होता है। तो ये आपके अम्लीय प्रकृति का होता है, ए लॉक हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है केंद्र के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है, राइबोसोम में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया राइट हो जाएगा, यानी हम सी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है भाई। पहले से ही खुली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट युक्ति कौन सी है, Ctrl+N है, Ctrl+P है, Ctrl+T है, या Ctrl+M हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या गया, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट युक्ति पूछी है आपसे, नई स्लाइड बताओ। तो नई स्लाइड किसके द्वारा प्रयुक्त की जाती है, Ctrl+M के द्वारा की जाती है, ठीक है, N के द्वारा न्यू। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में प्रथम बार एकीकृत परिपथ आईसी का प्रयोग किया गया था, बताओ। आईसी का प्रयोग तो वो तीसरी पीढ़ी में किया गया था, सी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, हाँ, एक नई प्रेजेंटेशन किस से बनाया जा सकता है, ब्लैक प्रेजेंटेशन से, पूर्व में उपस्थित प्रेजेंटेशन में, या डिजाइन टेम्पलेट से, या उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। तो इसमें देखो सब में बना सकते हो आप। नई प्रेजेंटेशन देखो ब्लैक प्रेजेंटेशन में भी बन जाती है, और पूर्व में उपस्थित जो प्रेजेंटेशन है उससे भी बन जाती है, डिजाइन टेम्पलेट में भी बनती है। तो सारे राइट हो जाएंगे, ऑल वाला राइट हो जाएगा इसमें, ये डी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, हाँ, अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है। HTTPS में एस से क्या अर्थ है, यानी एस से क्या अर्थ है इसमें, सीक्रेट है, सिक्योर है, सेंसिटिव है, या फिर सर्फिंग है, बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका सिक्योर राइट हो जाएगा, बी लॉक हो जाएगा दोस्तों। हाँ, एस का मतलब इसमें क्या है, सिक्योर है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक साइबर हमला नहीं है, साइबर हमला कौन सा नहीं है, वायरस नहीं है, या ट्रोजन हॉर्स नहीं है, ई कॉमर्स नहीं है, या डिनाइल ऑफ सर्विसेज नहीं है। तो आपके ई कॉमर्स है वो आपके कोई साइबर है क्या नहीं होता है, हमला नहीं होता है, ई कॉमर्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है निम्न में से उन्नतावाचक प्रत्यय का उदाहरण है। उन्नतावाचक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, पत्रिका है, रामायण है, दानव है, या फिर देवी है। तो इसमें राइट आंसर आपका पत्रिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पत्रिका हो जाएगा। और इसमें प्रत्यय कौन सा आपके, प्रत्यय है इक्का प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, इक्का प्रत्यय इसमें, ठीक है। हाँ, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। और यदि आप देखेंगे तो पत्र प्लस इक्का, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद कर सकते हो आप पत्रिका का। तो ये आपका उन्नतावाचक प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है। और उन्नतावाचक प्रत्यय इक्का उन्नतावाचक ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न क्या कहता है, किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? बताओ। राक्षस, निशाचर, शुक्र शिष्य, रजनीपति। तो अलग कौन सा हो जाएगा? देखो, राक्षस, निशाचर, शुक्र शिष्य। राक्षस निशाचर तो एकदम ही अलग हो गए, इनको दोनों को डिलीट कर दो। अब इनमें से उत्तर बता दो जल्दी से। तो इसमें आपका रजनीपति राइट हो जाएगा, डी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है? देखो, 80 का लिखा है अंग 80 और आविष्कारी शब्द। इस 80 का मतलब आविष्कारी शब्द लिखा है। आहर का तालाब लिखा है, आहार का भोजन लिखा है। अहम का धनहीन लिखा है, अहम का पत्थर लिखा है। अष्टि का कठिन लिखा है, अष्टि का दुष्ट भी लिखा है। तो इसमें राइट कौन सा है ये बताना आपको। तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये सही है। आहर का मतलब तालाब और आहार का मतलब भोजन होता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनमें गलत कर रखा है भाई, है ना। अहम का मतलब मैं से होता है, वैसे धनहीन लिख दिया तो वैसे गलत हो गया ये। और अष्टि कठिन, अष्टि दुष्ट लिख दिया यहाँ पे, ये गलत हो गया। और असी अंगर, असी आविष्कारी शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल भी लोक हो जाएगा। हाँ, सुमेलित ही हो जाएगा, ठीक है। सुमेलित कौन सा है यही पूछा था आपसे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक जिससे प्रेरणा मिले, ठीक है ना। तो बताओ। वह गांव जा रहा है, वह खाना खा रहा है, मैंने पुस्तक पढ़ ली, किसान अपने नौकर से हल चलवाता है। तो ये आपके ये हो जाएगा राइट आंसर, डी लोक हो जाएगा। किसान अपने नौकर से क्या चलवाता है? हल चलवाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ग्रंथ के अंदर चित्र बने हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यानी ग्रंथ के अंदर चित्र बने, इस वाक्य में शुद्धि अशुद्धि बतानी है आपको। लिंग संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी है, या कोई अशुद्धि नहीं है? अशुद्धि तो है लेकिन वो कारक संबंधी है, कारक संबंधी अशुद्धि है। तो सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है किसी के सामने के लिए उचित मुहावरा मेरी आदत नहीं रिक्त स्थान क्या है? किसी के सामने के लिए उचित मुहावरा मेरी आदत नहीं है रिक्त स्थान क्या है? भीख मांगना। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है मतलब बीच में क्या आएगा, है ना, बीच में जो खाली स्थान था इसके लिखा नहीं यहाँ पर। बताओ। भीख मांगना, पत्थर की लकीर खींचना, हाथ फैलाना, या नाक को चने से बांध। तो हाथ फैलाना राइट हो जाएगा ना। हाँ, हाथ फैलाना हो जाएगा, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके कि जो आपका बारात ठहरने का स्थान होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या बोलते हैं बारात ठहरने के स्थान को? जेठोत बोलते हैं, जे बोलते हैं, जनवासा बोलते हैं, जितात्मा बोलते हैं। जितात्मा तो होता है जिसने आत्मा को जीत लिया, तो ये तो नहीं होगा। जेठोत, जेठ का वो जेठ होता है ना, जेठ से संबंधित वो हो गया। जे मतलब जो जीत जीत गया हो उसको बोलते हैं, तो जनवासा राइट हो जाएगा। ए आपका लोक हो जाएगा, जनवासा बोलते हैं। बारात ठहरने के स्थान को क्या बोलते हैं? जनवासा बोलते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि व्हाट इज बरखान? बरखान क्या है? तो बरखान रेत के टीले होते हैं दोस्तों, सी लोक हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य अरावली की चोटी तारागढ़ किस जिले में है? भरतपुर में है, अलवर में है, सिक्कर में, या फिर अजमेर में है? बताओ ये कहां पर है भाई? मध्य अरावली की आपसे पूछा गया, चोटी तारागढ़ किस जिले में है, जिला वो पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा, ये अजमेर में है आपके। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? ताल छापर अभ्यारण्य किस कारण विख्यात है? सबको पता है, मुझे पता है। नहीं, हरा कबूतर नहीं होगा, तोते नहीं होंगे, हम तेंदुआ भी नहीं होगा, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो बी आपका लोक हो जाएगा। और कहां पर है ये? चूरू में है भाई, बी लोक हो जाएगा, है ना। बी को क्या कर देते हैं? लोक कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है टांका और खड़ीन एक प्रकार का है, क्या है? आदिवासी युद्ध कौशल, आदिवासी बोलियां हैं, कृषि पद्धतियां, या परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। तो राइट आंसर आपका यहां पर डी लोक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसको कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर? भीलवाड़ा को, अलवर को, उदयपुर को, या फिर कोटा को? तो राजस्थान का मैनचेस्टर आपका कहलाता है भीलवाड़ा। क्या कहलाता है? भीलवाड़ा। गुरु जी भारत को पूछ ले जना, भारत का मैनचेस्टर पूछ ले तो अहमदाबाद। कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। और राजस्थान का भीलवाड़ा हो ही गया आपके, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 66.11%, 79.2%, 55%, या 73%? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 79.2%, यानी आपका बी लोक हो जाएगा। और महिला साक्षरता दर का परसेंट पूछे आपसे तो आप बता देंगे 52.1%। कितना बताएंगे? 52.1% है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? किस राजस्थान की मतलब मरुगंगा को किस नाम से जाना जाता है? मरुगंगा को और किस नाम से जानते हैं? बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, माही।
बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो राइट आपका यहाँ पे बी लॉक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? बी, इंदिरा गांधी नहर राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, नीम, प्लास या फिर पारस पीपल? तो ये प्लास का जो पेड़ होता है ना, प्लास जो होता है ना, उस वृक्ष को क्या कहते हैं? वृक्ष जंगल की ज्वाला कहलाता है ये, ठीक है। तो सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, माही, क्या लिखा गया है, माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा? तो इसमें राइट आंसर आपका बांसवाड़ा, बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि हाल ही में विमोचित राजस्थानी भाषा की पुस्तक खेलरा रो खेल के लेखक कौन है? पुरुषोत्तम पल्लव है, मनीष जोशी है, देवीलाल मैया है या फिर अनिल सिहाग है? तो इसमें राइट आंसर आपका मनीष जोशी, बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है भारतीय वायुसेना द्वारा फरवरी 2024 में वायु शक्ति अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? जैसलमेर, नागौर, अजमेर या फिर उदयपुर? कहां पर किया गया था? तो ये आपका जैसलमेर में किया गया था। कहां किया गया? जैसलमेर। और जैसलमेर के कौन से स्थान? पोखरण में। कब किया गया था? फरवरी 2024 में किया गया था, याद रखिएगा, फरवरी 2024 में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल के कप्तान कौन थे? तो राजस्थान रॉयल के संजू सैमसन रहे थे इस बार कप्तान। पहले कौन होते थे? पहले एक कई सीजन में जोस बटलर भी रह चुके हैं, लेकिन अब 2024 में जो आईपीएल हुआ उसमें संजू सैमसन कप्तान थे भाई, कप्तानी की थी इन्होंने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में पोखरण में भारत की तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से किस युद्धाभ्यास का किया गया? धर्म गार्जियन, साइक्लोन 2, त्रिशक्ति प्रहार, भारत शक्ति? कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें भारत शक्ति यानी आपका डी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका यह कहता है कि वर्ष 2024 का खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सारा स्टिलमैन, हन्ना ड्रेयर, जस्टिन चांग, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर आपका हन्ना ड्रेयर हो जाएगा, उसका नाम हन्ना ड्रेयर था, बी आपका यहां पर लॉक हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं बड़ी ही अच्छी लगी होगी क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और क्लास को पूरी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद भाई।